हम प्रवेश करेंगे किष्किंधा कांड की तरफ। तो किष्किंधा कांड में क्या होता है, कैसे हनुमान जी का राम जी से मिलन होता है, कैसे सुग्रीव की राम जी से मित्रता होती है और किस प्रकार उन दोनों की मैत्री होकर किस प्रकार वो युद्ध की योजना बनाते हैं। जैसे ही ऋषिमुख पर्वत के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर किसका राज होता है, सुग्रीव का राज होता है। सुग्रीव की सेना में ही हनुमान जी महाराज जो कि हमारे बजरंगबली हैं, वो बजरंगबली क्या होते हैं, वहाँ के नेता होते हैं। जानिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, अभी कौन सा सीजन आ गया है? अब विंटर का सीजन आ गया है। आप लोगों ने क्या मना ली है? दिवाली मना ली है, एग्जाम्स दे दिए हैं। अब वेडिंग का सीजन आ गया है और सबसे पहले क्या विंटर का सीजन आ गया है। अब जब विंटर का सीजन आ गया है तो बच्चे क्या करेंगे, जैसे ही स्कूल से आएंगे तो वो क्या करेंगे, धूप सेकेंगे और खूब मस्ती करेंगे और खूब अच्छा क्या करेंगे, सर्दियों के व्यंजन खाएंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, जैसे कि हम रामायण का पाठ कर रहे थे। तो रामायण के पाठ के अंतर्गत मैंने आपको बालकांड करवा दिया, मैंने आपको अरण्यक कांड करा दिया, मैंने आपको अयोध्या कांड करवा दिया। तो उसी क्रम में बढ़ते हुए हम कहाँ चल रहे हैं? आज हम प्रवेश करेंगे किष्किंधा कांड की तरफ। तो किष्किंधा कांड में क्या होता है, कैसे हनुमान जी का राम जी से मिलन होता है, कैसे सुग्रीव की राम जी से मित्रता होती है और किस प्रकार उन दोनों की मैत्री होकर किस प्रकार वो युद्ध की योजना बनाते हैं। तो जानिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी में। तो बच्चों, मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको किष्किंधा कांड बताने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों आप लोग सब जानते हो कि बुक्स से पढ़ने में बच्चों को क्या होता है, मजा नहीं आता है, वो आनंद नहीं मिलता है, वो अनुभूति नहीं आती है, वो भाव जागृत नहीं होते हैं। तो क्या है कि मैं आपको जो बुक्स में, जो अवधि भाषा में जो हमारे रामायण है, उसको बिल्कुल इजी करके आप तक लेके आ रही हूँ, ताकि क्या हो, आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो और आप इसके बारे में जाने कि किष्किंधा कांड में है क्या और इसमें किसका मिलन होता है और किष्किंधा कांड के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। तो बच्चों, होता यूं है कि जैसे हमारी रामायण चल रही है, हमारे रामायण में भगवान राम को वनवास मिल चुका है और भगवान की जो पत्नी है सीता माता, उनका हरण हो चुका है। आप सबको पता है, क्योंकि हमने बालकांड पढ़ लिया, अयोध्या कांड पढ़ लिया, अरण्यक कांड पढ़ लिया। जब किष्किंधा कांड शुरू होता है तो क्या होता है, भगवान राम की पत्नी जिसका हरण कर लिया है रावण ने। आप सब जानते हो कि रावण सीता जी का हरण करके लंका ले जाता है। तो अब जब राम है, लक्ष्मण है, बहुत ही व्याकुल हैं, सारे जंगलों में, सारे वनों में सीता जी को क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, देख रहे हैं हमारी सीता हमें कहीं नहीं मिल रही है। तो क्या करते हैं, राम जी, लक्ष्मण जी धीरे धीरे इधर उधर खोजते खोजते ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं। अब जैसे ही ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं तो वहां पर किसका राज होता है, सुग्रीव का राज होता है। सुग्रीव जो होता है, जो क्या होता है, वानर राज होता है, वानर राज होता है। और उसमें ही सुग्रीव की सेना में ही हनुमान जी महाराज जो कि हमारे बजरंगबली हैं, वो बजरंगबली क्या होते हैं, वहाँ के नेता होते हैं। तो हनुमान जी महाराज सुग्रीव की उसमें सेना में होते हैं। तो सुग्रीव हनुमान जी को कहता है, हनुमान ये दो
जो पुरुष आ रहे हैं इतने सुंदर से और इतने सुकुमार से और क्षत्रिय से लग रहे हैं, हो सकता है कहीं हमारे दुश्मन हो। तो हनुमान तुम जाके पता करो ये दोनों है कौन। तो हनुमान जी सुग्रीव की बात सुनते हैं और क्या करते हैं, खोजने जाते हैं कि भाई ये दो वीर पुरुष हैं और जो वन में आए हुए हैं ये दो पुरुष हैं कौन। तो हनुमान जी क्या होते हैं, हनुमान जी तो वेश बदलने में माहिर होते हैं। तो हनुमान जी अपना वेश बदलते हैं और वो क्या बन जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं। फिर ब्राह्मण बन के श्री राम जी और लक्ष्मण जी के पास जाते हैं। तो अब हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर श्री राम जी और लक्ष्मण जी के पास आते हैं और श्री राम जी और लक्ष्मण जी से हनुमान जी कहते हैं कि हे पुरुष, हे वीर पुरुष, आप दिखने में तो क्षत्रिय दिखते हैं, लेकिन आप ये जो साधु का जो वेश बनाकर आप वन में क्यों घूम रहे हैं और आपकी पहचान क्या है। तो इस पर हमारे श्री राम जी लक्ष्मण जी क्या बताते हैं, श्री राम हनुमान जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हमारे पिता के वचनों के कारण हम वन में आए हैं और यहाँ पर हमारी सुकुमारी स्त्री सीता का हरण हो चुका है। तो क्या बताते हैं, राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि हम पिता की आज्ञा से वन में आए हैं, हमारे पिता का नाम दशरथ है और राजा दशरथ के हम पुत्र हैं और ये जो लक्ष्मण है ये मेरा भाई है और मेरी जो पत्नी है सीता का हरण हो चुका है। यहाँ पर वन में कोई असुर है जो राक्षस है, उसने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है। तो इस प्रकार जब हनुमान जी ये बातें सुनते हैं तो हनुमान जी अपने जो इष्ट है राम जी को पहचान जाते हैं। अब वो राम जी को जब पहचान जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना जो ब्राह्मण वेश है बदलते हैं। वो हनुमान जी क्या कहते हैं राम जी से कि हे श्री राम, हे प्रभु श्री राम, आपने बहुत देर लगा दी वन में आने में और मैं क्या हूँ, मैं एक वानर हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मैं कई सालों से आपकी पूजा अर्चना कर रहा हूँ और आपकी राह देख रहा हूँ। और श्री राम से भेंट करते हैं और श्री राम से उनका मिलन होता है और वो बातें करते हैं कि अब आपका आगे का क्या प्रयोजन है। तो भगवान श्री राम कहते हैं मेरी पत्नी का हरण हो गया है। तो भगवान हनुमान जी क्या कहते हैं कि यही पास में ही ऋष्यमुख पर्वत है, वहाँ पर क्या है, सुग्रीव निवास करता है। तो वो क्या करेगा, सुग्रीव की मदद से, सुग्रीव क्या है, वानर राज का मुख्य सेनापति है। तो सुग्रीव क्या करेगा, आपकी मदद करेगा, उसके पास बहुत से वानर की सेना है। तो हम क्या करेंगे, आप सुग्रीव से मैत्री करो और आगे का रास्ता हम वहीं खोजेंगे। अब भगवान हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, राम जी को लक्ष्मण जी को कंधों पे बिठाकर कहाँ लेके जाते हैं, सुग्रीव के पास लेके जाते हैं। अब सुग्रीव के पास राम और लक्ष्मण मिलते हैं और सुग्रीव से कौन कराते हैं, हनुमान जी श्री राम जी की लक्ष्मण जी की मैत्री कराते हैं। मैत्री मतलब मित्रता, है ना, जैसे आप लोग सब दोस्ती करते हो ना, वैसे ही। तो अब जो सुग्रीव है वो राम जी से प्रश्न करता है कि आप कौन हैं और क्या आपका परिचय है। तो राम भगवान क्या करते हैं, बता देते हैं कि हम वन में क्यों आए और हमारी पत्नी का हरण हो चुका है। सारी कहानी सुग्रीव को बताते हैं। तो सुग्रीव पूछता है, सुग्रीव इनका परिचय जान लेता है कि भगवान जो श्री राम है वो क्षत्रिय कुल के हैं और यहाँ इनकी पत्नी का हरण हो चुका है। अब भगवान श्री राम कहते हैं, मैंने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन तुम यहाँ पर इस पर्वत पर क्यों निवास करते हो, इसका क्या कारण है। तो इस पर सुग्रीव बताता है। अब यहाँ पर किसकी कहानी शुरू हो रही है, बाली और सुग्रीव की कहानी, जो कि दोनों वानर है और हनुमान जी क्या है, उस वानर सेना के प्रमुख सेनापति है। तो इस पर सुग्रीव बताता है, मेरा भाई कौन है, बाली है, मेरा भाई बाली और सुग्रीव
हम दोनों भाई बड़े ही प्रेम से रहते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर कोई एक असुर था। असुर कैसे होते थे? मायावी होते थे। मायावी होना मतलब कि वो अलग अलग रूप ले लेते थे। वो मायावी जो राक्षस है वो बाली और सुग्रीव के पीछे पड़ जाता है। तो इस पर क्या करता है? बाली कहता है कि सुग्रीव तुम इस गुफा के बाहर इंतजार करना और मैं क्या कर रहा हूँ, इस असुर से युद्ध कर रहा हूँ और तुम मेरी बार राह देखना। तब सुग्रीव क्या करता है? उस गुफा के बाहर खड़ा हो जाता है। तो मायावी राक्षस की और बाली की बहुत दिनों से युद्ध चल रहा है। युद्ध को कितने दिन हो जाते हैं? 7 दिन हो जाते हैं। अब उस युद्ध के दौरान क्या होता है? जब युद्ध चलता है तो उसे क्या होता है? सुग्रीव को रक्त बहता दिखता है। तो सुग्रीव सोचता है कि शायद वो मायावी राक्षस है तो बाली को मार दिया है उसने। और वो क्या करता है? गुफा के आगे एक पत्थर लगा के वो अपने राज्य में आ जाता है। अब सुग्रीव जब अपने राज्य में जब आता है तो पीछे पीछे क्या होता है? बाली आता है। तब बाली देखता है कि ये तो मुझे उस मायावी राक्षस के पास अकेला छोड़ के आ गया है और इसने क्या किया है? ये तो आराम से क्या कर रहा है? राज्य को भोग रहा है और इसने मेरी कोई चिंता नहीं की। उसमें क्या हो जाता है? मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि सुग्रीव ने मेरे साथ क्या किया है? धोखा किया है। जबकि सुग्रीव ऐसा नहीं करता है। सुग्रीव को ऐसा लगता है कि शायद बाली मारा गया है। तो बाली क्या करता है? बाली को लगता है सुग्रीव ने जानबूझकर मुझे क्या किया? गुफा का दरवाजा लगवा दिया और इसने मेरा राज्य हड़प लिया। तो क्या करता है? बाली को बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है और वो क्या करता है? सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल देता है और सुग्रीव की पत्नी को भी क्या करता है? अपने राज्य में रखकर और सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर कर देता है। और बाली बलशाली भी बहुत होता है। बाली क्या करता है? सारे असुरों से सबसे इतना लड़ लेता है, भिड़ लेता है, बहुत शक्तिशाली होता है। तो बाली अब सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? इस राज्य से निकालता हूँ। तो भगवान राम सुग्रीव की बातें होती है कि इस कारण मैं इस पर्वत पर रह रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई ने मुझे अपने राज्य से बाहर कर दिया है। क्यों? कि वो एक धोखे का शिकार हो गए हैं। मैंने उनके साथ कोई धोखा नहीं किया, लेकिन बाली को ऐसा महसूस होता है कि मैंने उसके साथ धोखा किया है। तो इस प्रकार दोनों का परिचय होता है। अब सुग्रीव की भी क्या है? पत्नी बाली के हाथ में है और इधर श्री राम जी की जो पत्नी है सीता माता, उसको कौन लेके चला गया है? रावण के पास में। अब दोनों जो मित्र बन चुके हैं, सुग्रीव और श्री राम, ये दोनों अच्छे मित्र बन चुके हैं। हनुमान जी इनके मध्य की कड़ी बनते हैं इन दोनों की मित्रता की। अब ये दोनों बातें करते हैं कि श्री राम जी कहते हैं कि मेरी पत्नी का हरण किसी असुर ने किया है। तो सुग्रीव बताता है कि हाँ, कुछ दिनों पहले मैंने भी एक मायावी राक्षस को एक औरत को उठाते लेके जाते देखा था और औरत क्या कर रही थी? राम 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 मेरे राम ऐसे विलाप कर रही थी। और उसने जाते हुए क्या किया था? अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ के नीचे गिराया था। तब वो सुग्रीव उस वस्त्र को श्री राम को बताते हैं कि देखो ये उसका वस्त्र है। अब श्री राम जी अपनी सीता माता, जो हमारी सीता माता है, उसके वस्त्र को पहचानेंगे ही। और जब उस वस्त्र को देखते हैं तो वो क्या करते हैं? बहुत ही विलाप करते हैं। वो क्या कहते हैं? सीते सीते तुम कहाँ हो? मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे जो राम है वो क्या कर रहे हैं? विलाप कर रहे हैं। हे सीते तुम कहाँ हो? सीते क्या करते हैं? वो सीता माता को बहुत याद करते हैं। फिर सुग्रीव कहता है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हम सीता मैया की खोज करेंगे, अब धैर्य रखो, हमें सीता माता मिल जाएगी। तो इस प्रकार सुग्रीव की और राम जी की बातें होती है और राम जी सीता जी के बारे में विलाप करते हैं। तो सुग्रीव कहता है कि आप धैर्य रखो, हम क्या करेंगे? एक योजना बनाएंगे, पूरे वानरों को मैं इधर उधर भेजूंगा, जहाँ हमारी सीता माता होगी वहाँ हम पता लगा लेंगे।
तो इस पर वानरों के प्रमुख हमारे हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, लंका जाने की तैयारी करते हैं। वो कहते हैं कि मैं सीता माता का पता लगाऊंगा। अब जो हमारे हनुमान जी महाराज है, श्री राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी क्या करते हैं, बेड़ा उठाते हैं। अब सीता माता की खोज के लिए लंका की तरफ रवाना होंगे। वो क्या है, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कुशानुम ज्ञाननाम अग्रगण्य, जो ज्ञान में अग्रगण्य है, वानरों में प्रमुख है, वो हमारे हनुमान जी महाराज कहाँ जाएंगे, लंका जाएंगे और सीता माता का पता लगाएंगे। इसके बाद क्या होगा ये मैं बताऊंगी आपको सुंदरकांड में। तो ये सब जानने के लिए आप क्या देखेंगे, सुंदरकांड देखेंगे। तो बच्चों कैसा लगा आपको किष्किंधा कांड? आशा करती हूँ आपको किष्किंधा कांड जितना कि आपने बुक्स में कभी नहीं पढ़ा होगा उससे ज्यादा ये रोचक लगा होगा। यदि आपको किष्किंधा कांड पसंद आए तो आप क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे।